नमस्कार किसान भाइयों। हैप्पी फार्मर विद अमन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और वो क्यों जरूरी है। पौधों के जीवन में उनका क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है। जो किसान भाई आज पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आने वाली और वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जैसा कि किसान भाई जानते हैं, पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए मिट्टी, पानी और हवा से अनेक प्रकार के पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं और जो तत्व पौधों के पोषण में भाग लेते हैं उन तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व कहा जाता है। ये पोषक तत्व पौधों की वृद्धि, विकास और सामान्य जीवन चक्र पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इनके बिना पौधे का सामान्य जीवन चक्र पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये पोषक तत्व पौधों के लिए अति आवश्यक है। अर्थात एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी दूसरे आवश्यक पोषक तत्व से पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए किसान भाइयों को ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारे पौधों के लिए कौन कौन से तत्व बहुत जरूरी हैं, उनकी पौधों के लिए कितनी आवश्यकता होती है, उन्हें किस तरह से देना है। तो ये आवश्यक पोषक तत्व पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। पौधों के लिए सामान्य जीवन चक्र पूरा करने के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व पौधों के लिए नितांत आवश्यक होते हैं और इन पोषक तत्वों को पौधों की आवश्यकता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। मैक्रो एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, उनकी अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है, उन पोषक तत्वों को मैक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे CHO अर्थात कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये पौधे की संरचना में भाग लेते हैं। इसलिए इन पोषक तत्वों को संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे का 90 से 95% भाग इन्हीं तीनों पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। इसलिए इन पोषक तत्वों को संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। इसके अलावा ये पोषक तत्व किसान भाइयों को पौधों के लिए अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती। पौधे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हवा और पानी से ही ग्रहण कर लेते हैं। इसके अलावा
वो पोषक तत्व जो पौधों को अधिक मात्रा में किसान भाइयों को फसल में देने की आवश्यकता होती है, उन्हें हम प्राथमिक पोषक तत्व कहते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व 3 होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इनकी पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ये पौधे के लिए किसान भाइयों को अलग से देने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा प्राथमिक पोषक तत्वों से जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में पौधों को दिए जाते हैं, इन्हें द्वितीयक पोषक तत्व कहा जाता है, अर्थात सेकेंडरी एलिमेंट्स। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन पोषक तत्वों की मात्रा प्राथमिक पोषक तत्वों से कम पौधों के लिए दी जाती है। इन पोषक तत्वों के अलावा 8 पोषक तत्व और होते हैं जिन्हें हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व। इन पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी बहुत ही कम मात्रा में पौधों को आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों के जीवन में ये बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर कोई भी पोषक तत्व पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, उस पोषक तत्व के अभाव में पौधे अपना सामान्य जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसलिए ये पोषक तत्व बहुत ही जरूरी होते हैं और इन पोषक तत्वों का पौधों के जीवन में क्या महत्व होता है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कार्बन जो संरचना में बहुत ही जरूरी होता है, कार्बन ऊर्जा पैदा करने के लिए, शर्करा को बढ़ाने के लिए पौधे के जीवन में नितांत आवश्यक होता है, पौधे की वृद्धि में नितांत आवश्यक होता है। इसके अलावा ऑक्सीजन, जैसा कहते हैं कि बिना ऑक्सीजन की कोई पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता, अर्थात कोई भी जीव ऑक्सीजन के अभाव में जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हर जीव के लिए श्वसन करना नितांत आवश्यक है और श्वसन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी महत्वपूर्ण तत्व हो जाता है। इसलिए जमीन में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पौधे में फुटाव कम हो जाता है, पौधा वृद्धि नहीं कर पाता है, पौधे की पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, पौधा तंदुरुस्त नहीं हो पाता। इसलिए किसान भाई पौधों में ऑक्सीजन का महत्व समझे और इसलिए किसान भाई बार बार जमीन में पौधों के लिए पानी या सिंचाई करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन वो पोषक तत्व होता है जो पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात नाइट्रोजन पौधों की वानस्पतिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार पौधा होता है, तत्व होता है। फास्फोरस का रोल अधिकांशतः वैसे तो पौधे के जीवन काल में फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, लेकिन जड़ों के विकास पर फास्फोरस का अधिक प्रभाव पड़ता है। पोटास का असर पौधे के तना, दाना, पत्ती सब पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन
फल पर इसका महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है, महत्वपूर्ण रोल होता है। इसके अलावा कैल्शियम, जिस तरह से इंसानों की हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूर होता है, उसी तरह से पौधों के लिए भी कैल्शियम बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसलिए किसान भाइयों को समय समय पर इन पोषक तत्वों को भूमि परीक्षण के आधार पर पौधों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए। मैग्नीशियम तत्व पौधे के प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण काम करता है। मैग्नीशियम की कमी से पौधे में पीलापन आ जाता है और पौधा अस्वस्थ महसूस करता है। इसके अलावा माइक्रो एलिमेंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक का हरे पौधे के हरेपन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जिस तरह से गर्भवती महिलाओं को पशुओं के लिए जिंक बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह से पौधे के लिए जब गर्भावस्था में फसल होती है उस समय जिंक की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में पौधे को दिए जाते हैं। आयरन है। आयरन का प्रयोग फसल को हरी बनाने के लिए, फसल की वृद्धि को संतुलित करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसी तरह से बोरोन फल पर भी काम करता है, इसके इंटरनोड पर काम करता है, दाने में चमक लाता है, फलों को फटने से बचाता है। मॉलिब्डेनम, कॉपर, निकेल, क्लोरीन, ये 8 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब किसान भाइयों, वीडियो अधिक लंबी हो रही है, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलने आते हैं और बताएंगे कि इन पोषक तत्वों के अभाव में पौधे किस तरह से इनकी कमी को प्रदर्शित करते हैं, किस तरह से पौधे बताते हैं कि आज मुझे नाइट्रोजन की आवश्यकता है, जिंक की आवश्यकता है, फास्फोरस की आवश्यकता है या बोरोन की आवश्यकता है। इनकी कमी के क्या लक्षण होते हैं, इसे लेकर के हम बहुत जल्द आपके पास आते हैं। जब तक के लिए किसान भाइयों को नमस्कार। अगली वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।